अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी ना कभी तो हुई होगी। कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा, ए अलग हट यहाँ से। कौन है बे तू? औकात क्या है तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी इस तरीके से बात करने की? शक्ल देखी है कभी अपनी? बड़ा आया यहाँ पर बोलने। जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है तो उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? उस वक्त आप कैसा रिएक्ट करते हो? अंदर ही अंदर क्या थॉट्स आते हैं आपके? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा। पर अगर क्या हो, अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना भी बहुत ज़रूरी है, मजाक बनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो इंसान ज़मीन से उठ करके आसमानों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, हर किसी का कभी ना कभी तो मजाक ज़रूर बना है, कभी ना कभी तो बेइज्जती ज़रूर हुई है और हर बार हुई है। बात है असल 1999 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी और शुरुआती समय में वह बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी। टाटा ग्रुप्स के सभी मेंबर्स की ये सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए और इसके लिए टाटा ग्रुप्स की फोर्ड कंपनी से बात हुई और फोर्ड के जो ऑफिसर्स थे वो भी भारत आकर टाटा के कार डिपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखा रहे थे। और इसके बाद रतन टाटा को अमेरिका बुलाया गया। फोर्ड के ऑफिसर्स के साथ रतन टाटा की एक बैठक हुई और उन्हें वहां पर कहा गया कि जब कार बनानी ही नहीं आती तो इस धंधे में आए क्यों थे। और यही नहीं बल्कि उन्हें यह भी कहा गया कि टाटा मोटर्स के कार बिजनेस को खरीद करके हम आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, इसे आप हमारा एक एहसान समझना। और रतन टाटा अपने इस अपमान को घोंट कर पी गए। उस घटना ने रतन टाटा को बहुत उदास किया। रतन टाटा ने बदले की भावना में समय गंवाने से ज्यादा जरूरी समझा अपनी गलतियों को सुधारना। उन्होंने अपने कार सेगमेंट को बेचने का विचार बदल लिया और अपना पूरा फोकस अपने कार बिजनेस में लगा दिया। और कहते हैं कि समय पहिए के समान घूमता है, समय पहिए के समान घूमा और रतन टाटा की मेहनत ने टाटा मोटर्स को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक तरफ टाटा मोटर्स कामयाब हो रही थी तो वहीं 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गई थी। और ऐसे में रतन टाटा के पास एक बहुत अच्छा मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने फोर्ड की ही मदद की। और साल 2008 में ही टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर्स की फोर्ड के साथ ये डील जीवनदायिनी साबित हुई। और उस वक्त जो फोर्ड के करंट चेयरमैन थे उन्होंने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप JLR को खरीद करके हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और यही होती है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो कोई भी बन सकता है, महान बहुत ही कम बन पाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। नीची जाति के थे तो लोग इनकी परछाई भी अपने पर पड़ने से डरते थे। एक बार कुएं का पानी ही पी लिया, कुएं को टच कर दिया तो एक छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुएं को टच कर दिया था, उसका पानी पी लिया था। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं जाने दिया गया, कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो। कहा गया संस्कृत तो ब्राह्मणों की पढ़ने की चीज है, तू पढ़ाई करके क्या करेगा। इतना अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है अंदर से। उन्होंने ठान लिया, तुमने मुझे अपने गाँव के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आऊंगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने MSc की और उसके बाद लॉ की पढ़ाई की और फिर PhD। और जब फिर वापस आए तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, जो उस वक्त बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती थी। और उसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ और वो अपमान उनके दिल पर लग गया। उन्हें तब भी कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ का चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर देता था, कहता था कि गद्दी पर बैठ गया तो क्या है, तो अभी भी नीची जात का ना। उन्होंने भी इसी अपमान को घोंट कर पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया और अपना हक पाकर रहे। और अपना हक तो पाया ही, साथ ही साथ नीची जाति के लोगों को भी उनका हक दिलाया। मैंने कहा था अपमान होना जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता है। अंग्रेजों ने एक बार गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी। उनसे कहा गया कि तुम काले इंडियंस डिजर्व नहीं करते हमारी ट्रेन में बैठना। और उन्होंने भी ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है ना, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। वो एक चिंगारी इतनी बड़ी क्रांति में बदल जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमिताभ बच्चन को भी रेडियो से उनकी भारी आवाज और लंबी हाइट की वजह से निकाल दिया गया था। और वही ऊंची हाइट और भारी आवाज उनकी पहचान है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लो। जब कोई अपमान करता है ना तो अंदर अंदर एक बहुत आग लगती है, बहुत गुस्सा आता है। लोग गलती यही करते थे कि उस गुस्से को बाहर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उस गुस्से का यूज करना सीखो, अंदर दबाए रखो उसको, अंदर की आग को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो।
क्योंकि कोई इंसान अपना सम्मान भूल सकता है लेकिन अपना अपमान नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोले तो उस वक्त रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा, अपनी आग बाहर मत निकालो। बाहर निकाल दोगे तो बेइज्जती तो होगी ही सही, तुम कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे और ना ही वो इज्जत हासिल होगी जो तुम पाना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बात बोलते रहोगे, कहा था ना तुमने शक्ल देखी है अपनी, एक दिन ऐसा भी लाऊंगा कि शक्ल देखने को तरस जाओगे। कहा था ना तुमने कि चल हट यहाँ से, कौन है बे तू, एक दिन ऐसा भी लाऊंगा जब कोई बैठा नहीं रहेगा, जब मैं खड़ा रहूंगा। कहा था ना तुमने कि औकात क्या है तेरी, मेरी औकात मैं नहीं मेरा वक्त बताएगा, क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है ना तो अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। और बार बार अपने अंदर ये बात दोहराते रहे कि ठुकराया है जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर। वादा है मेरा एक दिन ऐसा समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन लोगों को मुझसे मेरा समय लेकर। और मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल बताए, रतन टाटा, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, जिंदगी तो वो है जो हम बनाते हैं। दोस्तों, सुमित गौहर मोटिवेशनल चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।